अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील ह्यूमैनिटेरियन NGO, आप लोगों से एक अहम बात और एक अहम सवाल करने आया हूँ, ख़ास तौर मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से और मेरे हैदराबाद के भाइयों से और उलमाओं से मेरा ये सवाल है, क्या हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं? क्या वो हमारे नबी है या नहीं है? क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हद तक के गुस्ताखी को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये आप लोगों से सवाल है। वो उन उलमाओं से सवाल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, यानी कि नाम से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नाम पर कई करोड़ों रुपए फंड जमा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए फंड जमा करने वाले लोगों से सवाल है। सीरतुन नबी कमेटी, लाखों करोड़ों रुपए ट्रस्ट जमा होता है, उन लोगों से सवाल है। जितने भी बिरयानी खाने वाले उलमाए हैं जो KCR साहब के पास जाके बैठ के मुंडी हिला के आते हैं, उनसे सवाल है। चाहे वो कोई भी मसलक के हो, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, वो सारे उलमाओं से मेरा सवाल है जिसे अल्लाह ने कुरान में ये कहा और कुरान ने ये गवाही दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारे जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए हैं। वैसे रहमत वाले हमारे नबी जिसके कदमों पर हम, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारी शान और शौकत, हमारे कुंबे और कबीले सारे चीज़ कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है, हमारे सर उनके मोहब्बत में कुर्बान है। इस दुनिया में हमें अल्लाह के बाद अगर किसी से मोहब्बत करना है तो वो एक ही ज़ात है, एक ही ज़ात मुबारक है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या हम मुसलमानों के पास उनकी मोहब्बत इसी तरह है जिस तरीके से सहाबा करते थे, जिस तरीके से हमको करना चाहिए, या हमारी मोहब्बत खाली और खौली मोहब्बत है कि झंडे लेके नाचने और कूदने के लिए यही हमारी मोहब्बत है? आज मोहब्बत का तकाजा पेश करने के लिए हमारे पास ये कुफ्फार जो कर रहे हैं, हमारे पास यही मौका है जो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत जो करने वाले लोग हैं उनके सामने ठहरे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की जो बेहुरमती करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए दिफा के लिए ठहरे। ये जो नरसिंह आनंद सरस्वती जिसका नाम है, एक जो भगवा आतंकी, एक जालिम गुस्ताख रसूल जिसका खतले वाजिब है, इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप ये सोचिए अगर ये जो इंडिया प्रेस क्लब में ये जितने भी गुस्ताख रसूल बैठकर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और यही टेबल पर पूरे मुसलमान बैठकर कोई भी गैर मुसलमानों के खिलाफ, कोई भी उनके भगवानों के खिलाफ अगर बोलते, इस तरीके से गुस्ताखियां करते, तो आज हिंदुस्तान का, हमारे देश का क्या हालत होती। और वो उन जितने बैठे हुए लोग हैं उनके तरफ से हिंदुस्तान के कई जगहों पर आग लग गई होती, कई लोगों को दहशतगर्दी का खिताब मिल गया होता। मैं गलत बोल रहा हूं? ये सही बात है, क्योंकि ये हुकूमतें सिर्फ उनके लिए काम कर रही है। और आज देखिए आप, जिसने ये गुस्ताखी की वो खुला फिर रहा है और हम खामोश हैं। मैं सवाल करता हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आप लोग, चाहे वो उलमाए हो, कोई भी हो, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोग ये जवाब दीजिए, क्या आपके वालिद का नाम लेकर अगर कोई ऐसी गाली देता, ऐसे बदकलामी करता, ऐसे गुस्ताखियां करता, क्या आपके वालिदा का नाम लेकर ऐसे बदकलामी करता, ऐसे गालियां देता, तो क्या आप बर्दाश्त करते? आज पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में ये बात के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद के उलमाए, चाहे वो कोई भी मसलक के हो, खामोश बैठे हैं। और हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं, मुसलमान कायदीन हैं, वो अपने अपने इलेक्शनों में बिजी हैं। वक्त आने पर मुसलमानों के लीडर के नाम पर लोगों के सामने पेश होते हैं, सारे हिंदुस्तान में ये प्रोपोगंडा करते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं। और आज वही मुसलमान के नबी की गुस्ताखी होती है तो किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं है। एक जो दिल्ली का MLA है, दिल्ली के वकला के एरिया का जो MLA है अमानतुल्लाह खान, जो सबसे पहले
ایک MLA ہو کر وہاں پہ جو کمپلین کرایا اور حکومت اس کے اوپر ایکشن لینے کے بجائے امانت اللہ خان کے اوپر بھی FIR ہو گئی. یہ دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے ہندوستان کا قانون مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں ہمیں قانون پہ بھروسہ ہے, ہمیں ہندوستان کے قانون پہ بھروسہ ہے, اللہ کے بعد ان کے اوپر بھروسہ ہے, یہ نیائے کرے گا, یہ نیائے پالیکا ہے, ہمارے انصاف سے کرے گا, اللہ کے بعد یہ ہماری تکلیفوں کو سنے گا, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اب ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک طرفہ کام ہو رہا ہے. آج دیکھیے 1 اپریل سے لے کے آج 10 دن ہو گئے ہیں, 10 تاریخ آج ہے, لیکن وہ ظالم کھلا پھر رہا ہے. اس کے اوپر FIR بھی ہو چکی ہے, سارے چیز ہونے کے بعد وہ کھلا پھر رہا ہے. کیوں؟ یہ ہماری کمزوری ہے, جو ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے, ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے. آپ لوگ ایک گٹھا ہو کے اس معاملے کے اوپر سمجھوتا کریں. یقیناً ہمارے مسلکوں میں کچھ باتوں پہ اختلاف ہوگا, لیکن ہمارے نبی کے اوپر جب بات آ رہی تو ہم ایک گٹھا کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک گٹھا ہونا چاہیے. سارے علماؤں کو ایک گٹھا ہو گئے یہ چیز کے اوپر ایک فیصلہ لینا ہوگا اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا ہوگا. دیکھیے ہر چیز کے لیے ایک بل پاس ہو رہی ہے. لفظ جہاد کے اوپر پاس ہو رہی ہے, اور کسانوں کے اوپر بل پاس ہو رہی ہے, CAA کے اوپر بل پاس ہو رہی ہے, سارے چیزوں کے اوپر بل پاس ہو رہی ہے. تو یہ مسلمان ہندوستان کی جو 135 کروڑ آبادی میں 35 کروڑ سے 30 کروڑ مسلمان جو ہے, یہ ہندوستان کی حکومت کے اوپر یہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ ہماری کوئی ایسی بل پاس کرے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی بھی دوسرے دھرم کا آدمی ہمارے اسلام پہ, ہمارے قرآن پہ, ہمارے نبی پہ کوئی بھی لعن طعن نہ کرے, ان کی گستاخی نہ کرے, ان کے اوپر بے حرمتی والے کلام نہ کرے. ایسی بل پاس کرائیے اور اس ظالم نرسنگ آنند کو سزا دلائیں. آپ لوگوں سے پھر سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے علماء جو بھی بریانی کھا کے ہمارے KCR صاحب CM کے پاس گھر کو جا کے آتے رہے ہیں اسد صاحب کے ساتھ میں, وہ پورے علماؤں کو بول رہا ہوں, اور جتنے بھی قادریاں چشتیاں جتنے بھی ہیں, یہ سارے لوگوں ایک یونٹی بنائیے, اتحاد بنائیے اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے. دیکھیے کسی کے پیشانی پہ بل نہیں ہے, سب بیٹھ کے گھر میں سوچ رہے ہیں کیا ہوتا کرے تو حکومت ان کی ہے. ارے تم باہر تو نکلو, بولو تو صحیح, آواز تو اٹھاؤ دفاع میں. گھر میں بیٹھ کے یہ ڈائلاگ ماریں گے. تمہارے والد کو بھی اگر بولتے تو تم یہی بولتے. اللہ کے لیے ڈریے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, جن کے لیے ہم گردن کٹانے تیار ہیں, ان کے لیے باہر نکلیے, ان کی دفاع کے لیے باہر نکلیے. میری ویڈیو اگر سمجھ میں آئی تو آگے شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.